हमको गंगा मैया ने बुलाने उनके पेट में जन्म ही लिए हैं। अनुरागम वैराग्य शांति निलयम गिरिजा सहायम माधुर्य धैर्य शुभ अंग गरलाभिरामम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम नमः पार्वती पते हर हर। हम लोग बाबा के भक्त हैं। बनारस में सच तक न्यूज़ में आपका सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, क्या उत्तर प्रदेश में आम आदमी जो है सरकार बना पाएगी? उत्तर प्रदेश में हम मजबूती से लड़ रहे हैं। मजबूती से लड़ रहे हैं जी। अब जनता के ऊपर है कि वो किसके कामों को पसंद कर रही है। जब कांग्रेस आई तो मुस्लिम खतरे में थे, बीजेपी आ गई हिंदू खतरे में, सपा आ गई और बसपा आ गई तो सारी बिरादरियां खतरे में। लेकिन केजरीवाल जी का जो विकास दिल्ली में देख करके अभी सारी पार्टियां खतरे में आ गई हैं। तो ये केजरीवाल का विकास देख के सारी पार्टियां खतरे में आ गई है। मनीष सिसोदिया का कल मैं पढ़ रहा था एक पेपर का कटिंग, उन्होंने बोला था कि उत्तर प्रदेश में हम सरकार बना रहे हैं, यानी आपके पार्टी के नेता जो है वो बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश में सरकार बना रहे हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, अभी आप कुछ क्लियर कोई नहीं कर सकता कि मैं सरकार बना रहा हूं। अभी हम अच्छे से अच्छा अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। और रही बात कि जिस तरह से तमाम पार्टियों ने जनता को गुमराह किया और मूलभूत सुविधाओं से उत्तर प्रदेश के अंदर वंचित कर दिया। आप देखे होंगे कि हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था, हमारी शिक्षा व्यवस्था और तमाम रोजगार की व्यवस्था एकदम धता है। आप बताइए कि जब नौजवान हमारे रोजगार मांगते हैं तो बोलेंगे हिंदू खतरे में है। जब हम अगर इनसे शुद्ध पानी पीने का मांगेंगे, सीवर की व्यवस्था मांगेंगे तो ये बोलेंगे कि ये जिन्ना का लफड़ा है, गांधी का नेहरू का लफड़ा है। तो ऐसा नहीं चलेगा। अब हमको रोज़गार चाहिए। पहली बात कि देखिए हम लोग का सभ्यता कितना पुराना, हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में कितने डेवलप थे, तो उस डेवलपमेंट इतने पुराने हैं। और हमारे ये नई टेक्नोलॉजी आ गई है। ये केवल हिंदू मंदिर मस्जिद ये क्या है? ये तो बेकार है ना। आप हिंदू मंदिर मस्जिद करता है और आप क्या कर रहे हैं? ये सब चीज़ें, ये मेरा धर्म है। इसको मैं अपना कंठस्थ करता हूँ, मंत्र पढ़ता हूँ, उससे मुझे आत्मसंतुष्टि और आत्मा को शांति मिलती है। भाई जिस धर्म के नेता रहते हैं वो अपने धर्म को बचाने का प्रयास करते नहीं। इसको हम बेचते नहीं, इसको बेचते नहीं पार्टियां। अच्छा, बेचते नहीं है पे मैं एक सवाल कर रहा हूँ आपसे, दिल्ली का एक सवाल कर रहा हूँ मैं आपसे। आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है और 15 सरकारी स्कूलों को दिल्ली में बेच दिया गया है। उसका कवरेज हम लोगों ने किया। मुख्यमंत्री वहां के कुछ नहीं बोले। इस पे क्या कहना चाहते हैं? हमको तो इसकी जानकारी भी नहीं कि कैसे बेचे हैं। जनता को बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं होती है और उस जानकारी को हम लोग जनता तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। मैं कहता हूं कि जिस तरह से बनारस के डेवलप, हम देखिए यहाँ के विधायक से मेरी लड़ाई है। हम यहाँ विधायक की चुनाव लड़ रहे हैं। अरे मोदी जी से आप लड़ रहे हैं? सीधे सीधे लड़ रहे हैं। हम यहाँ के मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, हम उनसे क्यों लड़े? तो वो तो चाहेंगे कि वो उनके पार्टी के नेता जीते। हम उनके प्रत्याशी से लड़ रहे हैं। प्रत्याशी का यहाँ विकास का काम क्या है? यहाँ का स्कूल, यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ है। कोई विकास नहीं। आप अगर सही में अगर आप देखना चाहते हैं, आप अगर सही में चौथे स्तंभ हैं तो आप बनारस के 30 वार्डों को ले लीजिए, रामनगर ले लीजिए, भगवानपुर ले लीजिए, सामने घाट का एरिया ले लीजिए। वहाँ न सीवर है, न शुद्ध पानी पीने का व्यवस्था है, न किसी खंभे पे लाइट है। आप उन चीज़ों को आप नहीं दिखाते हैं। आप देखिए कि जो आप लोगों ने जो रुद्राक्ष सेंटर का इतना बड़ा प्रोपगंडा किया, उसी के ठीक पीछे आप देखिए कि जो मलिन बस्ती, जो लोग बोलते हैं कि मलिन बस्ती, वहाँ आप जा कर के देखिए कि वहाँ इतने सीवर में वहाँ के छोटे छोटे नन्हे बच्चे, उनको जाना आना पड़ता है। यहाँ के विधायक वहाँ जाते नहीं हैं। वहाँ के लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर हमारा ये करवा दीजिए, वो लोग कान में जूं नहीं बोल रहा है। बताइए, तो हमारी लड़ाई तो यहाँ के विधायक से न है। चलिए, आपकी लड़ाई यहाँ के विधायक से है, लेकिन उस विधायक के साथ नरेंद्र मोदी जी हैं। चलिए ठीक है, उस पे हम लोग आप कहते हैं कि अगर मोदी जी हैं तो मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे प्रत्याशियों को मार्केट में क्यों खड़ा करते हैं? आप वंशवाद की बात करते हैं और एक ही परिवार को 40 साल से एक ही आदमी परिवार को आप टिकट दिए जा रहे हैं। तो ये आप कैसा राजनीति कर रहे हैं? वंशवाद ये वो, हमारा डेवलपमेंट हो। हमारे देखिए, आप ट्रामा सेंटर BHU को ले लीजिए, वहाँ कितने वेंटिलेटर। आपके साथ बनारस में कितने लोग खड़े हैं? हमारे साथ बनारस, हमारे कैंट विधानसभा की सारी जनता है और हमको बहुत प्यार मिल रहा है। हम काशी की जनता को किधर प्यार मिल रहा है?
अपनी तरफ मिल रहा है, राकेश पांडे को प्यार मिल रहा है कि हमने जो वर्क किया है, जिन बच्चों को ट्रेनिंग दिया, जो व्यवस्थाएं देखी, उसके हिसाब से हमको बहुत सम्मान मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, बहुत गुरुजनों का आशीर्वाद मिल रहा है। बाकी सिस्टम भोलेनाथ के हाथ में है। हाँ। बाकी सिस्टम भोलेनाथ के हाथ में। महादेव। चलिए ठीक है, हर हर महादेव। आम आदमी पार्टी के ये प्रत्याशी थे और पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने आम आदमी को ढूंढने का प्रयास किया, कहीं आम आदमी के पार्टी के प्रत्याशी हमें नहीं मिले, बनारस में वो मिल गए और ये जो बोल रहे हैं उन चीज़ों को भी हम दिखा रहे हैं और कुछ सवाल भी इनसे कड़वे कड़वे पूछ रहे हैं। चलिए ठीक है, क्या लगता है इस बार आप जीतिएगा? एकदम 100% यहाँ की काशी की जनता कांग्रेस और सब भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देगी, क्योंकि इसके पहले जो हमारे सांसद जी थे उन्होंने पहले इतना आश्वासन दे दिया है कि अब जनता का पेट भर चुका है। जनता का पेट भर चुका है और बाकी भरने का प्रयास जो है ना आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी करेंगे। हम प्रत्याशी नहीं हैं, हम यहाँ के सेवक हैं। हम 12 बार उत्तर प्रदेश में मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक और 4 बार इंडिया में मेडल मारे हैं और हमारे सिखाए बच्चे आर्मी में है, रेलवे में, यूपी पुलिस में है। उसके अलावा भी हमसे जो सोशल वर्किंग में रहा, चाहे कोरोना का काम रहा, कोरोना टाइम रहा, जब सारे नेता यहाँ का विधायक जो 4 बार क्वारंटाइन हुआ, उस टाइम में यहाँ पे घाटों पे भोजन से लेकर के हॉस्पिटल में ब्लड देने तक का हमने काम किया है। चलिए, अनेकों गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है और इस बार उम्मीद है कि ये चुनावी मैदान में ये बाजी मारेंगे, ऐसा उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद और ये जरूर होगा और काशी की जनता इन लोगों को बहुत जोरदार जवाब देने वाली है, तैयार होकर बैठी है कि अब ये धर्म और जात पात की लड़ाई नहीं, अब विकास की लड़ाई होगी। धर्म और जात पात की लड़ाई अब नहीं होगी, अब सिर्फ और सिर्फ विकास की लड़ाई होगी। ये मेरा श्रद्धा है, मेरा भाव है और इसको मैं बेचता नहीं हूँ। मुझे आप मिलेंगे तो हम घंटों देखिए, हम लोग बनारस के लोग हैं, हम लोग क्या जीवन जीते हैं कि रागादि दोष रहितम स्वजनानुराग। आप जी रहे हैं तो ठीक है, दूसरा कोई जी रहा है तो धर्म की राजनीति कर रहा है। अनुरागम वैराग्य शांति निलयम गिरिजा सहायम माधुर्य धैर्य शुभ अंग गरलाभिरामम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम नमः पार्वती पते हर हर। हम लोग बाबा के भक्त हैं। हर महादेव तो मोदी जी भी करते हैं ना? नहीं, हमको गंगा मैया ने बुलाया नहीं, उनके पेट में जन्म ही लिए हैं। गंगा मैया ने बुलाया नहीं है, उनके पेट में ही जन्म लिए हैं। चलिए ठीक है, हमारा ये प्रयास यहाँ से कैसा लगा आप लोग जरूर बताना। जय हिंद।